विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है। सूरज की किरणों को विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है। सूरज से आप जितनी चाहें उतनी एनर्जी विटामिन डी के रूप में ले सकते हैं। अगर आप रोजाना 15-20 मिनट सूरज के कांटेक्ट में रहते हैं, यानी उसकी रोशनी में 15-20 मिनट गुजारते हैं, तो यकीन मानिए आपको कभी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जैसी कंडीशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा सनलाइट के एक्सपोज करानी चाहिए। जितना ज्यादा हिस्सा सनलाइट के कांटेक्ट में रहेगा उतना ही विटामिन डी भी आपको मिल पाएगा। लेकिन जो लोग सनलाइट में नहीं बैठ पाते हैं उन्हें विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ता है और फिर अनेकों रोगों से उन्हें जूझना पड़ता है। तो कौन से हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण? कैसे आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को सिम्टम के आधार पर पहचान सकते हैं? विटामिन डी की प्रॉपर मात्रा ना मिले तो कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? तो आइए आज विटामिन डी के बारे में हर एक बात डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर और मेरा नाम है डॉक्टर सहज जोशी। मैं आपके लिए कई हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं विटामिन डी के बारे में, जिसे एक फैट सोल्यूबल विटामिन माना जाता है जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा इस विटामिन को हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। वैसे तो बोन्स की मजबूती के लिए कैल्शियम को सबसे जरूरी मानते हैं, लेकिन ये जो विटामिन डी होता है ये बोन्स में कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस में बनाए रखने में हेल्प करता है। यही वजह है कि अगर शरीर में कैल्शियम भरपूर है लेकिन विटामिन डी की कमी है तो बोन्स मजबूत नहीं हो पाती। इसलिए सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी पेशेंट की बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से हड्डियां प्रभावित हो जाएंगी। इनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम या फिर कहें तो खत्म होती चली जाएंगी। अगला नुकसान होता है इम्यूनिटी को। विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है और साथ ही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जन्म ले सकती हैं। दिल का जो स्वास्थ्य होता है वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटो इम्यून से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी पेशेंट को सताने लगती हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है। वहीं गर्भवती महिलाओं में कई तरह की परेशानियां पनपने लगती हैं। ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जी हाँ, ये बड़े बड़े कैंसर कई बार विटामिन डी के कारण ही फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। लेकिन अब आप जान गए हैं, इसलिए इस विटामिन डी की कमी को जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से पहले ही खुद को बचा ले और आपको हेल्दी रहने का भी सुनहरा मौका मिले। और ये सब तभी होगा जब आप विटामिन डी की कमी को दूर करेंगे। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो आप इस बात को कुछ खास सिम्टम्स के थ्रू भी जान सकते हैं। चलिए एक एक कर मैं आपको इसके लक्षण के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला है वीक इम्यूनिटी, जिसके चलते आपको समय दर समय बीमारियों का तोहफा मिलता रहेगा। आप मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, लेकिन जब इसकी कमी होती है तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है और फिर वायरस, कई तरह के बैक्टीरिया हमारी बॉडी को घेर लेते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज टायर्डनेस। जी हाँ, अगर आप 7-8 घंटे प्रॉपर नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, शरीर काम करने में बिल्कुल एक्टिव महसूस नहीं करता, हर वक्त सोने का, लेटे रहने का मन करता है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का एक बड़ा लक्षण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मसल, मांसपेशियों में जो पावर होती है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बॉडी भी वीक, एग्जॉस्ट महसूस करती है। इसके अलावा एनर्जी और मूड भी काफी प्रभावित हो सकता है। जब ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो पेशेंट को डिप्रेशन जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अगर आप
डिप्रेशन में है तो इसकी एक वजह विटामिन डी का कारण भी हो सकता है। शरीर में थकावट, बेचैनी, टेंशन बने रहने से डिप्रेशन भी व्यक्ति को जल्दी घेर लेता है। डिप्रेशन के साथ साथ आप एंजाइटी, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन भी फेस कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विटामिन डी की कमी से आपको ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का दिमाग ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता। व्यक्ति की जो सोचने समझने की काबिलियत थी वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो किसी भी डिसीजन को लेने में खुद को सक्षम नहीं समझ पाता। जजमेंटल वीकनेस देखने को मिलती है और तो और ऐसे व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी परेशान भी रहने लगते हैं। भले ही एक बार पेशेंट सबके सामने खुश नजर आए, लेकिन इंटरनली वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उदासी, खामोशी, मायूसी उसके अंदर बस सी जाती है। ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, बाल रूखे सूखे और बेजान होकर टूट रहे हैं या गंजापन सा होने लगा है, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी का एक सिम्टम है, क्योंकि इसका प्रभाव बालों पर भी खास देखने को मिलता है, जिसमें ना सिर्फ बाल पतले होते हैं बल्कि इनकी ग्रोथ भी ठहर सी जाती है। ऐसी कंडीशन में लोग महंगे से महंगे शैम्पू, ऑयल का यूज करते हैं, ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन फर्क जीरो बराबर देखने को मिलता है। अगर आप ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको सभी शैम्पू, ऑयल को अवॉइड कर एक बार विटामिन डी को चेक कराना चाहिए, क्योंकि बालों का झड़ना कई बार विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है। सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि स्किन भी इससे इफेक्ट होती है। जी हाँ, चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापा झलकना लगता है। देखा गया है कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनके फेस पर रैशेस, रिंकल्स, एक्ने दिखना शुरू हो जाते। प्रीमेच्योर एजिंग, सोरियासिस, पिगमेंटेशन, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। स्किन डैमेज, स्किन इन्फेक्शन का रिस्क भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगला सिम्टम है बोन वीकनेस या बोन पेन। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो इससे आपकी हड्डियां ना सिर्फ कमजोर हो जाएंगी बल्कि उनमें दर्द भी बना रहेगा, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम के डिपोजिशन में मददगार साबित होता है। लेकिन अगर बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन ठीक तरह से नहीं हो पाता तो ऐसे में हमारा वजन सीधा सीधा हड्डियों पर आता है, जिससे बोन्स हड्डियों में पेन होने लगता है और बढ़ते बढ़ते पसलियों और छाती तक भी पहुंच जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि बुढ़ापे में हड्डियां जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं और कभी कभी तो बिना गिरे, बिना कोई चोट लगे भी बोन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसी तरह अगर छोटे बच्चों में डेवलपमेंट के समय विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों की हड्डियां, खास तौर से पैरों की हड्डियां सही से आकार नहीं ले पाती और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी रुकावट देखने को मिलती है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कमी आने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिकेट और ऑस्टियोमेलेशिया का नाम दिया गया है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो जख्म जल्दी हील नहीं हो पाते, साथ ही ब्लड प्रेशर के हाई रहने की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विटामिन डी की कमी को जल्द से जल्द दूर करना होगा। जैसे जैसे आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे हाई ब्लड प्रेशर का लेवल नीचे आता जाएगा। साथ ही प्रॉपर विटामिन डी की वजह से दिल से जुड़ी समस्याओं में भी काफी फायदा देखने को मिलता है। विटामिन डी की सही मात्रा शरीर में मौजूद होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कई तरह की प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती हैं। जैसे इसकी एक प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी भी है। जी हाँ, अगर आपकी फिजिकल रिलेशन के प्रति एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, आपको ये सब करने का मन नहीं करता, तो भी ये विटामिन डी की कमी का एक कारण हो सकता है। इस इनफर्टिलिटी की वजह से पूरी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने डेली रूटीन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 25 मिनट निकालिए और सनलाइट में आप बैठिए। अपनी त्वचा को सनलाइट में जितना हो सके उतना एक्सपोज कीजिए, जिससे आपकी बॉडी सनलाइट से विटामिन डी ले सके और विटामिन डी की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। अगर आप डेली बेसिस पर सनलाइट में बैठते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी विटामिन डी और इससे जुड़ी बीमारियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी रीजन के चलते धूप में डेली नहीं बैठ सकते हैं, टाइम नहीं है, तो ऐसे में आप एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद विटामिन डी का
चेकअप करवाइए। तो आपको मेरी बताई इन सभी बातों का खास ख्याल रखना है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर धूप में बैठना है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो या आपके लिए यह हेल्पफुल साबित हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।